ऐसा कि अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर मैं जा चुका हूँ कौन सी वेबसाइट पे, indiapost.gov.in, या आप भी डाल सकते हो indiapost.gov.in। अब इस वेबसाइट पर जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा। नोटिस रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, पोस्टमैन और मेल गार्ड, किसकी वैकेंसी है मेरे भाई, पोस्टमैन और मेल गार्ड। इसको पेन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि साफ साफ आपको दिख पाए। ये देखिए पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। रिक्रूटमेंट रूल्स, रूल्स क्या, कुछ चीजें चेंज करे गए, क्या रूल्स चेंज करे गए, वो सारी चीजों को हम नीचे करके जान लेते हैं। पहले इसको खोल लेते हैं, ठीक है, लीजिए इसको हमने खोल लिया, इस तरह से नोटिस खुल गया। अब इस नोटिस में जो जो मेन मेन जरूरी चीजें उस पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर नोटिस की बात करें तो ये इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे नोटिस टू स्टेक होल्डर्स सब्जेक्ट रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 रजिस्ट्रेशन की, मतलब कि अभी जो पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड बात कही गई। अब जो सबसे मेन मेन पॉइंट है, देखिए बहुत बड़ा नोटिस है ये, पर जो मैं मेन मेन पॉइंट्स पर आपको लेकर जाता हूँ इन सभी में से आपके लिए कोई ऐसा जरूरी पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे कि मेरे भाई कितनी टोटल वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आ जाइए सबसे पहले पोस्टमैन, अगर आप देख रहे होंगे पोस्टमैन 59,000, ठीक है। अब आप कोई सर ये तो 59,000 है, आप तो कहते हैं 60,000 से भी ज्यादा भर्ती है, ये तो पोस्टमैन की है। अभी आगे जाएंगे तो मेल गार्ड की भी आएंगी, 60,000 से बहुत ज्यादा बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोस्टमैन की कितनी है 59,000। और अगर इसकी बात करते हैं आगे तो इसमें बता रखा है कि मेरे भाई नंबर ऑफ पोस्ट 59,000 है, क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की जॉब होगी। अगर ग्रुप सी की जॉब है तो सैलरी बहुत अच्छी होगी, नीचे इसके अंदर दे रखा है, अच्छा यहाँ पे दे रखा है 21,000 से लेके मेरे भाई 69,000 तक अगर आपकी सैलरी है। 69,000 अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, 70,000 के करीब होगी, और 70,000 इन हैंड अगर आपको मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए लाइफ में, नहीं। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी आपको बहुत ज्यादा मेहनती जॉब होती है, बहुत मतलब मेहनत लगती है, बट बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता। कोई भी एक जॉब का फिक्स टाइम होता है कि भाई ठीक है आप 9-10 बजे करीब पहुंचोगे और अपना 4-5 बजे घर तक भी पहुंच जाओगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी किसी के घर पे रात में तो चिट्ठी देने जाता नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, आगे क्या क्या रखा है सारी चीजें देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं, पहले एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। अब आप कहोगे सर कि एज लिमिट किस किस तरह से, देखिए दो तरह से एज लिमिट इन्होंने दे रखी है। एक बार नीचे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे लिख रखा था, अच्छा ये लिखा हुआ देखो, मैं कहता ना एज लिमिट दो तरीके से दे रखी है। बिटवीन 18 से 27 रहेगी एज लिमिट, ठीक है, ये एज लिमिट है इनकी 18 से 27। अब जैसे जैसे आपका ओबीसी से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST हो तो आपका 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए। तो देखिए अगर कोई पहले से पोस्ट ऑफिस में किसी भी पद पर तैनात है तो अगर उसने 10वीं पास भी कर रखी है तो वो मतलब अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बट अगर कोई बच्चा पहली बार, जैसे आपके जैसा, ऐसे मेरा कोई पड़ोसी हो गया या आप हो गए मेरे भाई छोटे हो, है ना, कोई भी अगर फॉर्म भरता है तो उसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। अब आगे चलते हैं, ये मेन चीज होगी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम अ रिकॉग्निशन बोर्ड, ठीक है, और यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर द पर्सन हु आर वर्किंग एज ग्रामीण डाक सेवक। जो ग्रामीण डाक सेवक अगर है तो वो 10वीं पास भी है तो वो इन फॉर्म्स को भर पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारी चीजें हाँ सबसे मेन चीज, अब देखिए मेन चीज ये आती है कि पहले ना मेरिट बेस्ड एग्जाम होता था, जो कि मैं पहले ही शुरुआत में बताकर चल रहा था आपको। मेरिट बेस्ड यानी कि अगर आपने क्या कर रखा है कि अगर अच्छे नंबर ला रखे हैं, परसेंटेज बेस्ड आपकी मेरिट लग जाएगी। जिसने फॉर्म अप्लाई करा उसमें से किसके कितने नंबर है, जो ज्यादा नंबर ला रखा हो उसको जॉब दे दी जाती थी। परंतु इस बार शायद मुझे लग रहा है इनका मूड बदल रहा है। कैसे पता लगा ये मूड बदल रहा है? इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट मेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अगर एसएससी अगर एग्जाम कंडक्ट करा, मतलब एसएससी अगर फॉर्म वगैरह निकालता है, नोटिफिकेशन वगैरह निकालता है, ये अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा कि एग्जाम कंडक्ट भी होगा, परंतु अगर एसएससी के हाथ में चीजें आती हैं, द क्रूशियल डेट ऑफ फॉर डिटरमाइन द एज लिमिट शैल बी एज एडवर्टाइज बाय द एसएससी। तो जो क्रूशियल डेट होती है ना कि भाई इस डेट तक आप 27 के हो जाने चाहिए हो या 18 के हो जाने चाहिए हो, उस तरह की डेट जो देते हैं वो एसएससी अपनी तरफ से देगा। हाँ 18 से 27 ये तो एज लिमिट पक्का ही रहेगी, पर वो किस डेट तक मानता है कि आप 18 साल के हो चुके हो, एसएससी तय करेगा। पर यहाँ एक चीज निकल कर आ रही है कि अभी तक एसएससी ने ये एग्जाम कभी कंडक्ट नहीं कराए थे, और इस बार पहली बार एसएससी अगर एग्जाम कह रहा हूँ, मतलब इस अभी तक ये भर्ती कभी भी एसएससी ने नहीं निकाली थी, एसएससी के थ्रू नहीं निकाली जाती थी, अभी तक डायरेक्ट ही होती थी। बट इस बार अगर एसएससी निकालता है तो शायद ये चांस बन रहे हैं कि डायरेक्ट ना हो, क्योंकि एसएससी को देने का मतलब ये है कि एसएससी एक ऐसी संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो अगर उसके पास चीजें जा रही है उसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि ये चाह रहे हैं इस बार एग्जाम हो, क्योंकि देखिए 60,000
वैकेंसियां वो भी चाहेंगे, कुछ इतने सारे युवा हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ इस तरह से ये इस बार मुझे लगता है फिल करेंगे वैकेंसीज को कि पढ़े लिखे बच्चे ज़्यादा लगे जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े दिन बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये जितनी भी 60,000 वैकेंसी हैं, ये सारी की सारी इनका एग्ज़ाम होना, मतलब जो मुझे दिखता है वो तय है कि एग्ज़ाम होगा अगर एसएससी के हाथ में चीज़ें जाती हैं। तो अब ये देखते हैं कि आगे 5 से 7 दिनों में एक तरफ से मतलब प्रॉपर आ जाए कि किसके हाथ में ये चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और तो इसमें कोई ऐसी जरूरी चीज़ मुझे इतनी दिखी नहीं। हाँ, साथ ही साथ ये वाला पॉइंट भी जरूरी है। आ, अच्छा हाँ, एक चीज़ दो ये रही कि अगर आप जब इस फॉर्म को मतलब जो भी अप्लाई अगर करते हो तो आपको क्या क्या आना चाहिए। तो देखो 60,000 बच्चे हैं, 60,000 ऑल ओवर इंडिया में बच्चे लिए जाएंगे। अब उनमें से जैसे कोई हरियाणा का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है। अब बिहार का कोई बंदा वो देने गया कहीं पर डाक देने गया, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ के भाई घरों में तो डाक पहुंचाने जाए कोई इंसान, वहाँ की लोकल लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब जो बिहार वाली होती है, जो होती है कोई यूपी का यूपी, हरियाणा में हरियाणी बोलते हैं, सामने वाले को नहीं समझ आ रही, तो आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करा तो आप जिस भी स्टेट का, जैसे जोन नहीं होते जैसे रेलवे में होते हैं, इसी तरह से इसमें भी जोन सेक्शन वाइज होंगे, भाई इस वाले स्टेट की फर्स्ट प्रेफरेंस आपने भर दी तो आपको उधर की लैंग्वेज भी आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। अगर जब आप अप्लाई करते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस भी वो मांगेंगे, तो पहले ही बनवा के रखना, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप दूर दूर तक जाते हो क्या कहते हैं वो अपना मतलब चिट्ठी वगैरह देने, तो आपको बाइक वगैरह से ही जाना पड़ेगा, तो उस केस में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। ठीक है, तो हम नीचे चल रहे हैं क्योंकि अभी तो मेरे भाई हमारी वो वाली भर्ती भी रह गई है जिससे टोटल 60,000 बनेंगी। तुम कहोगे कि गुरुजी 60,000 तो हुई नहीं, आप तो ऐसे ही कह रहे थे। बेटे कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देता हूँ 1 सेकंड में। आ जाओ बेटे, जल्दी जल्दी ऊपर हो जा। देखो आ गए, ये आ गई हमारी मेल गार्ड की। आपको साफ आवाज आ रही है? ठीक है, तो बच्चों आप सोचते हैं कि 60,000 तो हुई नहीं, तो ये आ गई मेल गार्ड की। तो आप देखो 1445, तो देखो 59,000 के करीब वो थी, और 1445 ही है, 1,000 और जोड़ दो 59 में, तो 60,000 से ज्यादा ये भर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर अगर आपको क्या क्या है, तो वही सेम चीज है सब कुछ मेरे भाई। ग्रुप सी की जॉब होगी 21,000 से लेके मेरे भाई 69,000 तक की ये जॉब होगी आपकी, वही सेम सारी चीजें यहाँ पर भी आपको लगने वाली है। और इसमें मुझे